अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब कैसे हैं? तो फिर मैं आज एक न्यू व्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरी जर्नी, मैं दिल्ली से सीवान तक कैसे गई थी, क्या-क्या मैंने इसमें प्रिपरेशन करी है, किस तरीके से हमने अपनी जर्नी कंप्लीट करी है। तो व्लॉग को दिल लास्ट तक ज़रूर देखना, उसमें आपको मेरी पूरी जर्नी का पता चलेगा और किस तरीके से मैंने पैकिंग करी है, सब कुछ आपको दिखेगा। तो व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं रात के टाइम से, सीवान आने से 1 दिन पहले से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी चल रही है यहाँ पर पैकिंग और आप रूम की हालत देख कर समझ ही सकते हैं कि कितना बुरा हाल है और सामान इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकती। तो रात के 2:30 बजे हम लोग को टाइम मिला था, तो हमने सोचा कि चलो अब पैकिंग कर लें, क्योंकि कल की हमारी ट्रेन थी तो रात में ही पूरी पैकिंग करनी थी। अभी तक कुछ भी मैंने नहीं रखा, मतलब इसमें मेरा, बच्चों का, अम्मी का और मामू की बेटी इनकी शालिनी, उसका काफ़ी सारा सामान था और काफ़ी सारा सामान तो हम बस पे भिजवा चुके थे। तो कल हमारी इवनिंग की ट्रेन है, लेकिन हमें अभी पैकिंग पूरी कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे सारे ट्रैवल बैग बस पे जाएंगे। बस हमारे यहाँ से मतलब 9 नंबर से चलती है डायरेक्ट सिवान के लिए, तो हम बस पे रखवा देते हैं ताकि सामान आसानी से पहुँच जाए। और जो ज़रूरी सामान रहता है ना, बस मैं वो ट्रेन में लेकर जाती हूँ, बाकी सब बस पे रखवा देती हूँ। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे बच्चों की और मेरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बाकी है करने के लिए, तो वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पूरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हो कितने बैग यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं। मतलब 4 तो ट्रॉली है, उसके अलावा 2 बड़े बैग हैं, एक अम्मी की ट्रॉली है और भी छोटे छोटे बैग तो मुझे पता ही नहीं है कितने हैं। तो ये रूम पूरा क्लीन कर दिया है हमने रात में ही, क्योंकि क्लीन करके हम लेटेंगे तो सुबह में आसानी होगी सारा काम समेटने के बाद, मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो अभी कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी धीरे धीरे और रखनी है। तो एक ट्रॉली तो बस हमने खाली पापे और फ़ैन की बनाई है, मतलब इतने ज़्यादा हम यहाँ से पापे और फ़ैन लेकर जा रहे हैं सारे रिलेटिव्स के लिए कि सिर्फ मेरी एक ट्रॉली में वो है, और उसके अलावा भी फिर एक पॉली बैग में और रखे थे। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पे 3:30 बज चुके हैं, मतलब 1 घंटा लगा है हम लोगों को यहाँ पे सब कुछ सेट करने में। बच्चों को मैंने दोनों को सुला दिया था और जो मेरे ट्रैवल बैग में नए सूट थे वो सब मैंने निकाल लिए, क्योंकि बैग में मैंने वहाँ जाने की पैकिंग करी है और कुछ सूट्स मेरे बचे थे जो मुझे बाकी अलमारी में ये सेट करके यहीं पर छोड़कर जाने थे, क्योंकि मैं सारे सूट नहीं लेके जा रही, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे शादी में पहनने के लिए कपड़े हैं। तो इसलिए मैं सारे नहीं लेके जाऊँगी और मैंने फिर मशीन में चेक करे, क्योंकि जाने से पहले मैंने सारे कपड़े भी वॉश करे थे, तो मुझे याद नहीं था कि मशीन में मैंने कोई कपड़े छोड़े तो नहीं हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करती रहूँगी, बाकी मैं आपको फिर मॉर्निंग में दिखाती हूँ कि मॉर्निंग में तैयारी कैसे चल रही है। तो मॉर्निंग में उठ के सब कुछ इतना जल्दबाजी में सारी चीज़ें करी हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं बन मिला था अब वीडियो बनाने का। तो यहाँ पर मैं और शालिनी बस खाने की तैयारी कर रहे थे। तो क्योंकि हम ट्रेन में जा रहे हैं ना, तो ट्रेन में खाना पका कर ही लेकर जा रहे हैं, क्योंकि दिन की ट्रेन है और रात में फिर ट्रेन में भूख लगेगी, रात का खाना ट्रेन में इतना अच्छा मिलता नहीं है। तो सोचा कि घर से ही बना कर लेकर जाएँगे। वैसे तो कभी मैं ट्रेन में खाना बना के नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन सोचा चलो इस बार खाना बना कर ले जाएँगे। तो यहाँ पर सत्तू की पूरी बनाई है और चिकन बना लिया था। तो ये छोटा-सा पैन था, इसमें पूरी पलटना इतना टफ़ हो रहा था मेरे लिए। मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि इसे पलट दूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से ये पलटी गई थी। तो काफ़ी सारी पूरी यहाँ पर बन चुकी हैं और कितनी सारी पैक कर दी हैं, और यहाँ पर चिकन भी मैंने बनाकर पैक कर दिया था। अब जिसको खाना होगा इसी बॉक्स में से निकाल कर खाते रहेंगे। और बाकी ये ट्रेन में ले जाने का खाना ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। बाकी मुझे किचन की पूरी क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं वापस कितने दिन बाद आऊँगी, तो इस वजह से मुझे सारी अच्छे से सफाई करवा कर जानी है। तो मैंने मेड को रोक लिया था कि आप तभी जाना जिस टाइम पर मैं जाऊँगी, ताकि बर्तन जितने भी गंदे निकलते रहेंगे आप वॉश करती रहोगी। तो यहाँ पे पूरा खाना वाना भी पैक कर दिया था। उसके बाद बस हम जल्दी से तैयार हुए और हमारी कैब भी आ चुकी, सारा सामान भी कैब में रखवा दिया था। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करा है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा सकूं। तो बाकी मैं आपका सफ़र का दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे हमारी कैब भी आ चुकी है। तो सामान इतना ज़्यादा था कि हमें कैब बुक करनी पड़ी थी बड़ी, और जबकि कितनी ट्रॉली हमारी बस में जा चुकी है सुबह में, उसके अलावा भी बहुत सारा सामान था जो हमें लेकर जाना था। तो जल्दी जल्दी से अभी हम निकले हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ट्रैफिक मिल गया तो फिर हम लोग लेट हो जाएंगे। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन में कभी नहीं गई हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तो वहाँ का तो मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। और छठ का टाइम पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है रास्तों में भी, और स्टेशन में तो ये बताया था कि छठ का सीज़न है तो इस टाइम पे ट्रैफिक में मतलब बहुत ज़्यादा होगा, और रेलवे स्टेशन पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है।
तो इस वजह से मुझे बस यही डर था कि टाइम पे हम पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। ऊपर से हमारे साथ लगेज बहुत ज़्यादा था, तो लगेज भी हमें लेकर चलना था स्टेशन पर। स्टेशन पे चलना बहुत पड़ता है इसी वजह से। लेकिन तब भी हम टाइम से पहले ही निकल गए थे। हमें निकलते-निकलते तब भी 4:30 हो गए थे और 6 बजे की थी ट्रेन, मतलब लगभग हम 1.5 घंटा पहले हम स्टेशन के लिए निकले थे। तो 1 घंटा तो ख़ैर पहुँचने का ही टाइम दिखा रहा है कि मतलब 1 घंटे में हम पहुँचेंगे, बाकी उतना टाइम वहाँ पर लगेगा। ऐसा होता है ना, कहीं जाने पे तैयारी इतनी ज़्यादा होती हैं। अब मतलब ये ऐसा है मेरे साथ कि जब से मैं कार में बैठी हूँ ना, तब से मुझे कितनी चीज़ें याद आ रही हैं कि मैं ऐसे नहीं कर आई, वैसे नहीं कर, कि मुझे ना मतलब फ्रिज ना बंद कर आना था। मैंने फ्रिज की पूरी क्लीनिंग कर दी थी। मैंने सोचा था कि मैं फ्रिज ऑफ़ कर तब आऊँगी, लेकिन अब मुझे याद आया कि मैंने फ्रिज ऑफ़ ही नहीं करा है। और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे कार में बैठने के बाद याद आ रही हैं कि मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। मतलब बहुत टफ़ होता है घर सँभालना, कितनी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, बच्चों की, अपनी, घर की, ये सब चीज़ें बहुत टफ़ लगती हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके करना ही पड़ता है सब कुछ, जब चीज़ें आती हैं तो अब जल्दी से हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पे अच्छा खासा रश दिख रहा है बाहर तो हमें बस अब जल्दी से देखना है कि यहाँ पर कैसे-कैसे क्या-क्या करना है। टाइम पे तो हम पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए थे हम, लेकिन हमें तब भी पहुँचते-पहुँचते 5:30 बज गए थे। सिर्फ़ आधा घंटा है जो हमें मतलब आगे अंदर पहुँचना है। शायद 5:30 नहीं, शायद 5:45 बजे हम लोग पहुँचे थे। तो अभी हम जल्दी से उतरे हैं और लगेज को देखकर तो आप सब लोग हैरत करेंगे कि कितना लगेज है मेरे साथ। तो आनंद विहार टर्मिनल पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं पहले कभी नहीं आई थी यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा स्टेशन है, मतलब छोटा नहीं, बहुत बड़ा स्टेशन है। और यहाँ पे देखो आप किस कदर लगेज है यहाँ पर। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि इससे ज़्यादा तो मैं बस पे रखवा चुकी हूँ, और उससे पहले भी हमारा लगेज पहले भी जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें बची थी। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि और कैसे-कैसे क्या-क्या सामान निकाला था। तो अभी जब हम स्टेशन पे पहुँचे तो हमें ये पता चला कि मतलब आउटसाइडर की कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब जो शालिनी है ना, अपने खाला के लड़के को लेकर आई थी कि ताकि हमें स्टेशन पे अंदर तक छोड़ देंगे। तो पता चला कि मतलब जिनका टिकट है सिर्फ़ वो ही अंदर जाएँगे, उसके अलावा कोई भी अंदर छोड़ने के लिए नहीं जा सकता। तो फिर लास्ट में हमें कुली करना पड़ा, तो लेकिन कुली हमें मिल गया था। तो आप देख सकते हो हमारा लगेज इतना ज़्यादा है। तो हमने फिर इनसे कहा कि ठीक है चलो, तो आप हमें छोड़ दो। तो इन्होंने ही फाइनली हमें छोड़ा। बाकी अमन था, तो अमन हमें बाहर ही सी ऑफ करके चला गया था। तो अब हम सब लोग जा रहे हैं अंदर जल्दी-जल्दी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 15 मिनट है हमें स्टेशन में अंदर पहुंचने के लिए। और एंट्री करवाते हुए टाइम लगता है, क्योंकि पूरे सामान की चेकिंग वगैरह होगी यहाँ पर। तो जब हम एंट्री लेंगे तो उसमें टाइम लगता है। और उसके बाद फिर बच्चे भी हैं साथ में। पहले तो हमने सोचा था कि अमन रहेगा, तो मतलब ये ना कि बच्चों को गोदी में ले लेगा, लेकिन वो नहीं था। तो मुझे दोनों को देखना था। शालिनी अज़लान को देख रही थी, मनाल मेरी गोदी में थी, तो उसमें ऐसा होता है ना, धीरे-धीरे चलना पड़ता है बहुत। तो जैसे-तैसे करके हम जल्दी से सोचा कि चलो अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कहीं हमारी ट्रेन निकल नहीं जाए। हम लोग को डर भी लग रहा था। तो बस ट्रेन में ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना, थोड़ा-सा बहुत इसमें वो रहता है। बस ये है कि अगर टाइम से पहले पहुँच जाओ तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा-सा भी अगर हम लेट होते हैं ना, तो वही हो जाती है, दौड़-सी लग जाती है कि मतलब एक तो सामान इतना ज़्यादा, साथ में बच्चे दोनों छोटे-छोटे हैं। तो ऐसा लगता है ना कि बस एकदम जल्दी-जल्दी करके कैसे भी ट्रेन मिल जाए। और वो क्या जो कुली भैया थे ना, तो वो तो हमसे यही बोल रहे थे कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि आपको ट्रेन पकड़नी भी, कि मुझे ऐसे पैसेंजर कभी नहीं मिले हैं जिन्हें ट्रेन नहीं पकड़नी है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतने हल्के-हल्के चल रहे हो, तो आपको ट्रेन लेनी ही नहीं है। तो फाइनली हमारी एंट्री तो हो गई है, लगेज चेक भी हो गया है। तो कुली वाले भैया तो हमें दिख ही नहीं रहे थे, इतनी स्पीड में वो लेकर जा रहे थे कि बस पूछो मत। जल्दी से उन्होंने फिर एक पॉलिथीन हमारी खुल गई थी, उसे पैक करा। और यहाँ पे ये मेरा ब्लैंकेट, क्योंकि मैं ट्रेन का ब्लैंकेट बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपना ब्लैंकेट हमेशा लेकर जाती हूँ ट्रेन में, कभी भी। मतलब मेरे सामान के साथ-साथ मेरा ब्लैंकेट भी ज़रूर रहता है, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मुझसे यूज़ ही नहीं किया जाता ट्रेन का ब्लैंकेट। तो हमेशा मैं अपना लेकर चलती हूँ। उसके अलावा ये जल्दी-जल्दी लेकर पहुँचे थे, और फाइनली हम टाइम पे पहुँच भी गए थे। मतलब ऐसा हुआ था कि हम ट्रेन में बैठे ही थे और 5 मिनट बाद ही ट्रेन एकदम स्टार्ट हो गई थी। तो ये रहा हमारा रूम। तो इसमें फ़िलहाल तो हम ही सब हैं। हमारे यहाँ पे 3 सीट थी। एक मेरी अम्मी की और एक शालिनी की, बाकी एक सीट किसी और की थी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि पता नहीं कौन आएगा, और मतलब कौन है। तो अभी तो ख़ैर कोई नहीं आया था। अलीगढ़ के बाद कोई शायद एक मेंबर आया था, लेकिन वो भी ज़्यादा दूर के लिए नहीं थे, कानपुर तक के थे बस। तो ये हमारा था कोच। तो यहाँ पे काफ़ी सेफ़ रहता है, मतलब इस वाले में हम फर्स्ट क्लास में हमेशा टिकट करवाते हैं ना, तो इसमें ये रहता है ना कि अपनी प्राइवेसी रहती है, और सेफ़ भी है, किसी का आने जाने का कोई डर नहीं है। हम डोर अंदर से क्लोज़ कर लेते हैं, तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, और मतलब इतना शोर भी नहीं होता है बाकी ट्रेन के अलावा।
क्योंकि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर में थोड़ा-सा ये होता है ना कि कोई ना कोई पैसेंजर्स आते-जाते रहते हैं या फिर थोड़ा-सा उसमें चोरी-वोरी का भी डर रहता है। और मुझे वो ना थोड़ा-सा सेफ़ भी नहीं लगता है, लेकिन ये एकदम नीट एंड क्लीन थी ट्रेन, बहुत अच्छी थी, मतलब एकदम साफ़-सुथरी थी क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुई थी तो काफ़ी नीट एंड क्लीन थी। फिर मैंने पी यहाँ पे कोक, तो ये डाइट कोक थी और अज़लान से लिए हमने थोड़े-थोड़े से चिप्स, तो अज़लान उस पे रो रहा था, चिप्स किसी को शेयर नहीं कर रहा था और मैंने जब माँगा तो सिर्फ़ एक छोटा-सा चिप्स मुझे दिया था इसने, जल्दी किसी को शेयर नहीं करता अपनी खाने की चीज़ें। और शालिनी ने इससे ले लिया तो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमें ये रास्ते में अमन ने कुछ खाने का सामान दिलवा दिया था कि बच्चे खा लेना और आप खा लोगी। तो हमने ट्रेन जब स्टार्ट हो गई तो उसके बाद ही फ़ौरन हमें बस ये होता है कि कुछ-कुछ खाने के लिए ट्रेन में सफ़र में अच्छा लगता है, क्योंकि सफ़र इतना अच्छा होता है। तो फिर यहाँ पे अज़लान ने मुझे खूब सारे चिप्स दिए, फिर मैंने खाए चिप्स और मनाल यहाँ पर खा रही थी लॉलीपॉप। तो बैठे हुए हम कुछ-कुछ खा रहे थे और बातें कर रहे थे सब, क्योंकि केबिन में कोई और नहीं था, बस हम तीनों ही थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर दूसरा ये रहता है ना कि केबिन के में मतलब तुम जैसे मर्ज़ी चाहो वैसे लेटो, जैसे मर्ज़ी चाहो वैसे बैठो, हर चीज़ की प्राइवेसी रहती है और अपना एक आराम, एक सुकून रहता है। तो इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है कि मतलब फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास से बहुत ज़्यादा सही रहता है। थोड़ा-सा कॉस्टली होता है लेकिन बहुत सही रहता है ये। तो अगर मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोगों को प्राइवेसी चाहिए और बच्चों की सेफ्टी चाहिए, तो इसी में आप सफ़र किया करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो अब बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तो फिर अब देखते हैं आगे क्या-क्या करा था हम लोगों ने। तो अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह का टाइम है ये। रात में हम खाना-वाना खाकर लेट गए थे, बच्चे भी जल्दी सो गए थे लेकिन मनाल थोड़ी-सी लेट सोई थी। तो खाना-वाना खा के जब हम लेट गए थे तो दोनों सो गए थे, फिर मनाल दोबारा उठ गई थी, तो फिर मैं और शालिनी बातें करने लगे थे। तो अब सुबह का टाइम हो गया है, लगभग मुझे लग रहा है 9 बज रहे हैं, 9 या 10 बज रहे थे और ये दोनों सुबह ही जल्दी उठ कर बैठ गए थे क्योंकि इसमें रोशनी आने लगी थी। अम्मी अभी सो रही हैं और बस अब मुझे ब्रश वगैरह करना है, फिर उसके बाद देखती हूँ अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता है अच्छा सा तो खाऊंगी, नहीं तो फिर घर जाकर ही इंशाल्लाह आराम से खाना खाऊंगी जो भी घर पर होगा। तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं ट्रेन के चलने का, क्योंकि ट्रेन अभी एक स्टेशन पर रुकी हुई है। सिवान यहाँ से थोड़ा सा दूर है, अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दूर है। तो मैं मतलब यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी तो सोचा थोड़ा सा बाहर देख लेती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मतलब अच्छी लगती है ना, जब फेस पे ठंडी ठंडी हवा लगती है तो बहुत अच्छी लगती है। अब मैं थोड़ा सा बाहर निकल कर आई थी, थोड़ा मैंने राउंड लगाया, थोड़ा टहली, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद अब देखते हैं स्टेशन पे हमें लेने के लिए ये आने वाले हैं और इनके मामू का बेटा, मतलब काफ़ी सारे लोग हमें स्टेशन पे लेने के लिए आने वाले हैं। मैंने इन्हें कॉल कर दी थी पहले ही कि हमें लेने के लिए आ जाना, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा और साथ में खैर ऑब्वियसली ये तो लेने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने इनसे बोला था कि सामान बहुत ज़्यादा है तो मतलब साथ में अपने किसी और को भी लेकर आना। तो अब यहाँ पर बच्चे खेलने लगे क्योंकि अब काफ़ी पास है स्टेशन सिवान, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मुझे लगता है 10-15 मिनट की दूरी पे इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। तो सफ़र थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब लगभग 18 से 20 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये है कि मज़ा भी आता है। तो रात का सफ़र रहता है ना, तो रात के सफ़र में ज़्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि ऐसा होता है आधा सफ़र तो हमारे सोने में ही निकल जाता है, बाकी सफ़र का पता नहीं चलता है। तो अब यहाँ पे एक स्टेशन पड़ा था तो मैंने छोटी सी अपनी क्लिप बनवाई थी, क्योंकि बहुत अच्छे फ़ोटोज़ और क्लिप यहाँ पे बन रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी बनवाई थी क्योंकि यहाँ पर ना ट्रेन बहुत कम टाइम के लिए रुकती है। तो शालिनी को सिर्फ यही डर लग रहा था कहीं वो रह नहीं जाए, तब भी मैंने उससे ज़बरदस्ती एक छोटी सी वीडियो अपनी बनवा ली थी। तो अब फिर ट्रेन चल चुकी है, स्टार्ट हो गई थी। तो अब नेक्स्ट स्टेशन अब सिवान है, तो अब हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मैं और शालिनी खड़े होकर, हम लोग दोनों गेट पर ही आके खड़े हो गए थे क्योंकि स्टेशन पे ये आने वाले हैं। तो मेरा ये था कि जब ये सामने खड़े होंगे ना तो मैं वीडियो में उन्हें लूँगी क्लोज़अप में, कि मतलब वो एंटर कैसे होंगे, मतलब मुझे वो ना एक होता है ना मोमेंट, वो कैप्चर करना था। तो इस वजह से मैं अपना कैमरा ऑन करके यहीं पर ही खड़ी रही थी रेगुलर। मतलब यहाँ से मुझे लगता है बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रास्ता और है। तो मैं गेट के पास ही आकर खड़ी हुई थी, कितना तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं कभी भी गेट पर आकर नहीं खड़ी हुई हूँ ट्रेन में, इतने पास से नहीं खड़ी हुई थी। लेकिन फिर मैंने लास्ट में गेट बंद भी कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि ट्रेन में ऐसा होता है ना, ट्रेन हिलती रहती है जब भी चलती है, तो डर ये लगता है कहीं पैर स्लिप नहीं हो जाए या कुछ हो नहीं जाए इस वजह से। तो अज़लान भी पास ही खड़ा था, तब भी मैंने अज़लान को फिर भी अंदर भेज दिया था कि अज़लान तुम अंदर जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फाइनली हम सिवान स्टेशन भी पहुंच चुके हैं, ये सिवान का स्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है।
अब बस मेरी नज़रें पूरी बराबर स्टेशन पर ही टिकी हुई थी कि मतलब कि मैं कैप्चर कर सकूं वो वाला मोमेंट कि मतलब ये खड़े हों और सामने बिल्कुल मैं हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये और मैं मिल रहे थे, लगभग 1 महीने बाद, क्योंकि लास्ट मंथ आए थे दिल्ली। तो उसके बाद मतलब हमारे साथ ऐसे ही होता है कि मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हम दोनों का चल रहा है। तो वो चीज़ मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब जब सामना होता है ना तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो वही चीज़ मुझे बस वो वाला मोमेंट कैप्चर करना था। तो अब हम स्टेशन पे पहुंच ही गए थे। तो अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। और पता है हुआ क्या था, मैं स्टेशन पहुंची थी और मुझे पहुंचते ही एक सरप्राइज़ भी इन्होंने मुझे दे दिया था। मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो कितनी अच्छी फीलिंग थी। और मैंने यहाँ पे देखा भी, स्टेशन पर बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर, वही छठ की वजह से। तो फाइनली ये पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे नदीम भाई आए हैं, कैफ़ आया है, काफ़ी लोग आए हुए थे, मतलब सामान की वजह से इन्होंने लेकर आए थे सबको। तो सरप्राइज़ वो ये था कि मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए थे। और मतलब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मतलब फ्लावर्स लेकर आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ये बहुत कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब एक होता है ना कि एक्साइटमेंट हो जाती है हर चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने मुझे फ्लावर्स दिए तो बहुत अच्छा मुझे लगा था। तो वो अच्छा हुआ कि मैं गेट पर ही खड़ी थी, तो मैंने वो मोमेंट कैप्चर कर लिया था। और अब हम स्टेशन पहुँच रहे थे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आर्मी थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन भी है। बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं इस टाइम पर, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रश भी ज़्यादा था आज, क्योंकि ये बता रहे थे कि आज ही सब लोग उतरे हैं। इन लोग भी, ये लोग भी पता है अलग अलग स्टेट से आते हैं सभी, जो जितनी भी पुलिस आर्मी है सब, ये सब अलग अलग स्टेट से आई हैं यहाँ पर इलेक्शन की वजह से। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं घर पर। तो कार में बैठ चुके हैं और अब निकल गए हैं घर के लिए। तो काफ़ी टाइम बाद मैं घर आई हूँ, लगभग 4 महीने बाद घर वापस आई हूँ। तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा भी फील हो रहा है, मतलब खुशी भी हो रही है और अंदर एक डर सा भी है, पता नहीं वो डर किस चीज़ का है वो मैं नहीं जानती। लेकिन खुशी भी हो रही है, क्योंकि 4 महीने बाद मैं घर वापस आई हूँ। और थोड़ा सा डर इस बात का भी है शायद कि मैं कोई बहुत जल्दी वापस भी चले जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ रुकने के लिए नहीं आई हूँ, बहुत कम टाइम के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे शादी है इनके फ्रेंड की, सिर्फ मैं वो अटेंड करने के लिए आई हूँ। नहीं तो मेरा भी कोई प्लान नहीं था आने का, वो सिर्फ शादी थी, तो शादी की वजह से मुझे आना पड़ा, नहीं तो फिर मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी दिल्ली में मैं पेंडिंग छोड़ कर आई हूँ जो मुझे कंप्लीट करनी थी। तो अब ये है कि बस आ गए हैं, तो चलो देखते हैं टाइम कैसे गुजरता है यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद तो आप सबको पता ही है कि मेरे व्लॉग्स भी ज़्यादा डालती हूँ। और शादी है यहाँ पे, काफ़ी सारी शादी भी हैं, 3-4 जगह से मैंने इनविटेशन आया हुआ है। तो जैसे जैसे शादी भी आती रहेंगी, मैं आपको सारी प्रिपरेशन भी दिखाऊंगी, शादी के व्लॉग्स भी आएंगी खूब अच्छे अच्छे। बस आपको एक चीज़ करनी है, खूब सारा प्यार देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लाइक कमेंट तो आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे शेयर भी किया कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा चैनल ज़रूर जाया करें। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करा करें मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस, और कैसे लगते हैं कमेंट में भी बताया कीजिए। तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी लगता है, उससे ज़्यादा उसको एडिट करने में टाइम लगता है। तो अगर आप एक कमेंट कर देते हैं या फिर शेयर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब ऐसा लगता है ना मेहनत वसूल हो गई है। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं हम। तो यहाँ पे आते ही दोनों बच्चों के खेल भी स्टार्ट हो गए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं दोनों, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब घर पर आकर ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ बहुत न्यू न्यू है। मतलब ऐसा होता है ना कि काफ़ी टाइम बाद अगर अपने अपने ही घर में आओ ना, तो सब कुछ बहुत न्यू न्यू लगता है। लेकिन इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा किचन, क्योंकि मेरे यहाँ जो काम करने के लिए आती हैं उन्होंने किचन का हशर नशर कर रखा था। घर तो फिर भी साफ़ सुथरा था, लेकिन किचन का तो हाल ही मत पूछो क्या था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, कहाँ से ख़त्म करूँगी। और रूम तो मेरा इस कदर वो था, मतलब फुल हुआ था। इन्होंने चारों तरफ अपनी बुक्स रख रखी थी और कितनी सारी चीज़ें, तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँगी, कैसे कैसे एडजस्ट करूँगी। लेकिन कोई नहीं, आज तो फर्स्ट डे है, धीरे धीरे करके सब कुछ सेट भी करना है, वो हो जाएगा। तो इन्होंने तो बस हमें छोड़ा और ये चले गए थे क्लास, क्योंकि इनका टाइम हो गया था। हम लोग 12:30 बजे पहुँचे थे और 12:30 से इनकी क्लासेस होती हैं। तो इन्होंने तब भी आधा घंटा लेट ही क्लासेस गए थे, 1 बजे ये चले गए थे। फिर मैंने जल्दी से चाय पी और पापे खाए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और यहाँ पे मुमानी ने भेज दी थी, इनकी मुमानी ने, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। मुझे बिरयानी के साथ रायता बहुत पसंद है, तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए रायता बनाकर भेजा। जबकि यहाँ पे रायता बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो उन्होंने सिर्फ मेरी ही लिए वजह से रायता बनाकर भेजा।
तो बिरयानी खाई, बहुत टेस्टी थी। तो थैंक यू ममानी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं और आप देखती हैं मुझे मालूम है, तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी और इतनी यमी बिरयानी बनाने के लिए और भेजने के लिए। मैंने बहुत अच्छे से बहुत शौक़ से खाई थी। फिर बच्चों को भी खाना खिलाया थोड़ा-सा और फिर उसके बाद मैं सो गई थी कुछ देर के लिए, क्योंकि थकन भी हो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश करी, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे आँखें बंद कर रही थी तो मैं सो नहीं पा रही थी। तो होता होगा काफ़ी लोगों के साथ, क्योंकि जगह चेंज हुई है इस वजह से एकदम से नींद नहीं आ पाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो शाम में फिर हमारे पास कॉल आई कि हमने जो बस पे सामान रखा था वो सामान दिल्ली वापस जा रहा था। तो वो सामान इन्होंने किसी एक मतलब हम लोगों ने सामान लिया नहीं था वो। हाँ, मतलब ऐसा हुआ था, पता नहीं कुछ हुई चीज़ है जिस वजह से वो सामान आया तो था, लेकिन सामान लिया नहीं गया वो। जो मैंने आपको बताया नहीं था कि हमारे आने से पहले मतलब स्टेशन बस पे हमने भिजवा दिया था, तो वो मॉर्निंग में आया था लेकिन नहीं ले पा आए थे। तो वो वापस जाने लगा था दिल्ली, लेकिन एक जो जगह है यहाँ पर, कोई मेरवा नाम से एक जगह है, तो वहाँ पर वो सामान है, तो वही लेने के लिए अभी रात में हम लोग प्लान कर रहे थे। तो ये जा रहे थे लेने के लिए, तो फिर इन्होंने कहा कि चलो तुम भी चलो, साथ में थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई बात नहीं हुई थी। तो सोचा कि चलो थोड़ी सी अपनी वो भी हो जाएगी, आउटिंग भी हो जाएगी और बात भी कर लेंगे। तो थोड़ा तो रेस्ट मैंने कर ही लिया था। तो अज़लान को बस अपने साथ लिया था, मनाल को मैं घर पर ही छोड़ के गई थी, क्योंकि मनाल सो रही थी। अगर मैं उसे उठाती तो फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मौसम अच्छा था। तो सोचा कि चलो चले जाते हैं, तो थोड़ी सी आउटिंग ही हो जाएगी। तो जल्दी से हम निकले। कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये थी कि उसमें ना मतलब शादी का सामान ज़्यादा है, खाली मेरा नहीं है। मतलब उसमें आधे से ज़्यादा लोगों की शॉपिंग है, मतलब मेरी अकेले की शॉपिंग नहीं है। मतलब कितने मेरे जानने वाले हैं, इनकी खाला है, इनकी अप्पी है, या इनके मामू की बेटी है, या फिर इनकी मुमानी है। मतलब काफ़ी लोगों की शॉपिंग मैं कर लेकर आई थी वहाँ से, और सब लोग का सामान उन्हीं बैग के अंदर था। तो बस मुझे पता है सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की होती है कि मुझे अपनी सामान की इतनी टेंशन नहीं रहती जितनी मुझे दूसरे की टेंशन रहती है, कि कहीं उसका सामान नहीं खो जाए, तो फिर मैं क्या जवाब दूँगी। मतलब मैं क्या बोलूँगी कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर लेकर आई थी और मैं ठीक से नहीं लेकर आ पाई वो। तो मुझे उसी चीज़ की टेंशन बार बार लग रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे नहीं पता, तुम अभी चलोगे, रात में ही चलोगे और मेरे साथ सामान लेकर आओगे। तो उन्होंने कहा कि तुमने अगर कह दिया तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मेरे साथ बेचारे गए उसी टाइम पे रात में, लगभग मुझे लगता है 7 या 7:30 हो रहे होंगे टाइम। और हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पे थी है वो लोकेशन जहाँ से हमें सामान पिक करना था। तो हम वहाँ पर आ चुके थे और फाइनली हमें सामान भी मिल गया। बस ये था, पता है, हम पहुँचे और जिसकी शॉप पे वो सामान रखा था वो अपने घर जा चुके थे। फिर इन्होंने कॉल करके उन्हें वापस बुलाया और सामान लिया। और फिर मैंने यहाँ पे पी थी एनर्जी ड्रिंक और साथ में खाए कुरकुरे, क्योंकि मुझे भूख लगने लगी थी हल्की हल्की सी, तो मुझे कुछ खाना और पीना था। तो बस मैंने यहाँ पे सारा सामान लिया, काफ़ी सारी चीज़ें थी और बैग्स भी काफ़ी सारे थे, तो सब इन्होंने रखा। और सामान देखने के बाद ना मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी तसल्ली हुई, क्योंकि पता है मेरे अंदर ना एक डर था कि कहीं वो खो नहीं गया हो। और इसी सफ़र में अज़लान सो भी गया। अब टेंशन इस चीज़ की है कि अज़लान सो गया है तो वो रात भर जागेगा, क्योंकि अज़लान अगर शाम में सो जाता है ना तो फिर वो पूरी रात जागता है। लेकिन वो भी थक गया था, क्योंकि दिन में वो सोया नहीं था और सफ़र कर आया था, तो वो थक गया था। तो फिर मैंने उसे सोने दिया कि चलो ठीक है, सो रहा है तो कोई बात नहीं, आज वो रेस्ट करे, रात में अगर जागेगा भी तो क्या करेंगे, हम भी साथ में जागेंगे और क्या करेंगे। बस ये होता है बच्चों के साथ। तो सब कुछ रखने के बाद फिर हम निकल गए थे घर के लिए। तो व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। और लास्ट चीज़, अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा है। बाकी शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर न्यू नहीं है तो कमेंट और शेयर तो आप दोनों कर ही देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।